दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर उदय कुमार और मैं आज ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का बहुत ही शानदार टॉपिक जिससे कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा और पसंद भी आएगा। तो चलिए देखते हैं बहुभुज टॉपिक को। बहुभुज का इंग्लिश होता है पॉलीगॉन होता है। और सबसे छोटा समबहुभुज जो होता है वो त्रिभुज होता है। और अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। और यदि हम अंतःकोण बराबर लिखें तो बाह्य कोण उस साइड चल जाएगा, तो 180 डिग्री घटा बाह्य कोण हो जाएगा। यदि हम बाह्य कोण बराबर लिखें तो अंतःकोण उधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री घटा अंतःकोण हो जाएगा। फिर समबहुभुज के भुजा की संख्या, ये तो रही कोण की बात। और यदि भुजा की संख्या पूछे तो 360 डिग्री और बटे बाह्य कोण। देखते हैं कि समबहुभुज के भुजा की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण होता है। यदि वही हम बाह्य कोण बराबर निकालने के लिए सूत्र लिखे तो 360 बटे, यदि इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो बाह्य कोण इधर आ जाएगा और भुजा की संख्या यहाँ, तो भुजा की संख्या ये हो जाएगा। यदि बाह्य कोण पूछता है तो 360 बटे भुजा की संख्या, और यदि भुजा की संख्या पूछा जाता है तो बाह्य कोण 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का सूत्र हो गया 360 बटे भुजा की संख्या। तो दोस्तों, जो कि मैंने अभी सूत्र लिखा कि बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजा की संख्या। यदि भुजा की संख्या पूछा जाए तो भुजा की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से सबसे सरल एग्जाम्पल लिया हूँ मैंने। बाह्य कोण अगर 120 डिग्री दिया गया हो तो भुजा की संख्या ज्ञात करें। भुजा की संख्या ज्ञात करें तो भुजा की संख्या बराबर मैंने बताया सूत्र की 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण दिया गया है 120 डिग्री और 360 बटे बाह्य कोण। तो इसको यदि हम घटाते हैं 120 360 बटे 120 तीन बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर भुजा की संख्या 3 आ गया। यहाँ भुजा की संख्या पूछा जा रहा था। अगर इसी सवाल को हम उलट रूप से पूछा जाए कि तीन भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोण पूछा जाए तो बाह्य कोण बराबर मैंने सूत्र अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 360 बटे भुजा की संख्या। 360 बटे भुजा की संख्या, तो 360 अब 3 भुजा बोल रहे हैं तो 3 दे दिए नीचे, तो 3 से बारते हैं 36 हो जाएगा। तो 120 डिग्री आ गया बाह्य कोण। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं और इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इससे आने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा। और चलते हैं आगे वही का। तो अगला फॉर्मूला है कि n भुजा वाले समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है 2n। n भुजा की संख्या है, यहाँ n भुजा की संख्या, n बराबर भुजा की संख्या है। भुजा की संख्या 2n माइनस 4 गुना 90। 2n माइनस 4 गुना 90 है। तो इसी में एग्जाम्पल लेते हैं कि तीन भुजा वाले समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। यदि तीन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछ दे तो हम जानते हैं कि n तीन n क्या हो गया, तीन भुजा का मान है 3 हो गया। इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 गुना 90। 2n का मान 3 रख दिए और घटा 4 इंटू 90, तो 3 दूना 6 घटा 4 गुना 90 हो गया। इसको निकालते हैं तो 180 डिग्री निकलता है। तो हम जानते हैं कि तीन भुजा वाले समबहुभुज, तो जानते हैं कि सबसे छोटा समबहुभुज त्रिभुज होता है और तीन भुजा वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में चलते हैं कि यदि तीन भुजा के जगह यदि 20 भुजा वाले पूछ दे कि
20 भुजा वाले समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो हम जानते हैं कि 20 भुजा बोला तो n का मान यहाँ पर हो जाएगा 20, और फार्मूला हमको पता है कि 2n माइनस 4 इंटू 90। तो 2 और n का मान हो गया 20, घटा 4 गुना 90। तो यहाँ पर 20 दूना 40, 40 में 4 घट जाएगा, गुना 90 हो जाएगा, तो 36 गुना 90। इसको गुना करने का सबसे सरल तरीका होता है कि यदि शून्य रहे लास्ट में तो शून्य को छोड़ के जो संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं, और फिर उसको जितना शून्य रहता है उतना डाल देते हैं। तो 9 के 54 करी 4, 9 के 54 करी 4 मतलब 5, 9 के 27 और 5 32 हो गया, यानी कि 3240 डिग्री होता है 20 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। फिर इसी में चले दोस्तों हम आगे, यदि अगला फार्मूला बनाएं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n भुजा वाले समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग था, सभी अंतःकोणों का था योग। यदि हमको पूछ दे कि यहाँ की n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यदि पूछा जाए कि n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम भुजा की संख्या से भाग दे देंगे, भुजा की संख्या से भाग दे देंगे। 2n माइनस 4 इंटू 90 बटे n, n क्या है, भुजा की संख्या है। इसी में हम यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो तीन भुजा वाले समबाहुभुज, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण यदि पूछ के प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ दे तो हम देख रहे हैं कि भुजा की संख्या 3 है, 3 भुजा वाले, तो n बराबर 3 आ जाएगा। और पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो इसी फार्मूले में हम बैठा देंगे 2n माइनस 4 बटे n की संख्या, n का मान दिया हुआ है 3 से भाग दे देंगे और 90 कर देंगे। तो यहाँ पर n का मान 3, तो 2 गुना 3 घटा 4 बटे 3 गुना 90 करेंगे। इसी में कटाएंगे तो 3 दूना 6 में 4 गया तो 2, इसी में लिखें तो 2 बटे 3 गुना 90, इसको काटेंगे तो 30 तिहाई 90 बराबर 3 दूना 60 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के यानी कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फार्मूले से भी 60 डिग्री निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सूत्र है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि n भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या। अभी हमने देखा भुजा की संख्या, अंतःकोण का योग, प्रत्येक अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए सीख लिया है। और लास्ट फार्मूला है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n इंटू n माइनस 3 बटे 2 होता है। फॉर्मूला होता है n, यहाँ भुजा की संख्या है, n भुजा की संख्या है। तो 4 भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो 4 भुजा वाले विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए n का मान 4 ले लेंगे। और यहाँ पर n का मान 4 है तो 4 घटा 3 बटे 2, तो यहाँ पर 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 बटे 2, 2 से यदि हम देखते हैं कि 4 भुजा वाले समबाहुभुज तो एक वर्ग होता है, और वर्ग में हम जानते हैं कि विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 2 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 निकल गया, तो इस सूत्र से भी निकल गया। यदि यहाँ पर विकर्ण 4 के जगह यदि एक बार ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया है कि 100 भुजा वाले समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो 100 रख देंगे n के जगह पर, और यहाँ पर फिर 100 घटा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 गुना यहाँ पर 100 में 3 गया तो 97 आ जाएगा, और बटे 2 इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे 50 गुना 97 तो 4850 आ जाता है। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4850। तो दोस्तों हमने आज बताया कि बहुभुज में भुजा की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए, फिर विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आप इन्हें लिखकर और नोट्स बनाकर पढ़ते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। यदि प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, इसको यहीं पर रखते हैं।